शहजाद अकबर ने 18 सवालात उठाए। हमने शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज से रब्ता किया कि प्रोग्राम में आए। सुलेमान शहबाज की तरफ से कहा गया कि इसमें तो कोई नई बात नहीं है, ये जवाब तो मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। टीटीएस का मामला पहले भी सामने आया था, हमने सवालात उठाए थे, क्या जवाब आए थे, जरा देखिए। आपके और हमजा शहबाज के या आपकी वालदा के अकाउंट में आए हैं। अगर आप इस इंसान को नहीं जानते जिसका नाम महबूब अली है, या मंजूर को नहीं जानते जिसने आपके अकाउंट में भेजा, तो ये बता दें कि किसने भेजा, क्योंकि आप ये तो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में पैसे लाए हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए लाए हैं। ये नहीं है तो कौन है, आप बता दें अवाम को। मैंने आपसे ये अर्ज की कि पाकिस्तान स्टेट और पाकिस्तान के सिटीजन्स का एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हूं, मैं कभी किसी पब्लिक पोजीशन पे नहीं रहा, कभी किसी ऑफिशियल पोजीशन पे नहीं रहा। मुझे बताएं कि 2 अरब या 3 अरब या 5 अरब की मैं इन्वेस्टमेंट लेके आया हूं। दुआ करें मैं 50 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लाऊं, अल्लाह करे, अल्लाह मुझे तौफीक दे। मुझे ये बताएं कि मेरे नाम के साथ या मेरे भाई के नाम के साथ या मेरी फैमिली के साथ कोई किकबैक, कोई करप्शन का स्कैंडल, कोई रिश्वत का स्कैंडल, कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट में खुर्द-बुर्द, एक स्कैंडल बताएं। तो सुलेमान शहबाज साहब इसका जवाब दे देना आप। ये अगर ये यहाँ से ये सवाल हो रहा है कि फिर ये पैसा कहां से आया, अगर ये इन्वेस्टमेंट है, नहीं सुलेमान साहब एक मिनट सवाल सुने, अगर ये सारी इन्वेस्टमेंट है तो फिर ये आपका अपना पैसा तो नहीं हुआ ना, किसी दूसरे की इन्वेस्टमेंट है जो आप मुल्क में लेके आए। तो ऐसा कैसे है कि ये पैसे जा रहे हैं हमजा शहबाज के अकाउंट में, और जो अब नैब का दावा है और हुकूमती दावा है कि 95% जो असासे हैं वो इन टीटीएस के जरिए बने हैं हमजा शहबाज के। 99% जो आपके असासे हैं, जो कि 2003 में 20,000 रुपए के थे, जाहिर आप उस वक्त स्टूडेंट थे। 2009 में 27 करोड़ के आपके असासे हो गए, जिसमें 26.7 करोड़ रुपए इन रिवर्स रेमिटेंसेस से आए। फिर 1.3 अरब रुपए आपके असासे 2017 में हो गए। 1 अरब रुपए से ऊपर वो कह रहे हैं कि रेमिटेंसेस में आए। अगर ये इन्वेस्टमेंट है तो किसी दूसरे का पैसा है, आपके अकाउंट में जाके आपका एसेट कैसे बन रहा है हुकूमती इल्जाम के मुताबिक? तो मैं इल्जाम लगा देता हूं कि ये इमरान खान साहब जो हैं, जो आप सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, 2012 में इनके अपना जो है वो 12 करोड़ के एसेट्स थे। आज 2017 की इनकी अपनी डिक्लेरेशन उठा के देख लें, ये पब्लिक फिगर है ना, इनके 4 अरब के एसेट्स हैं। तो मैं ये इल्जाम लगा देता हूं कि 5 साल इनकी केपी की गवर्नमेंट रही है, सारा पैसा वहां से आया है। ये क्या बात हुई? सुलेमान साहब आपका लगाया गया इल्जाम, आप पर लगाए गए इल्जाम का जवाब नहीं देता। मैंने अपनी डिक्लेरेशन उनको दी, आप लोगों ने लगाया इमरान खान के ऊपर ये इल्जाम। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट भुगती है, प्रूफ दिए हैं, अच्छे बुरे जैसे भी दिए हैं। तो आप कुछ तो जवाब दें कि ये कैसे है कि अगर पैसा बाहर से आ रहा था, इन्वेस्टमेंट थी, तो आपका तो नहीं था, तो आपका असासा कैसे बन रहा था? आपके 99% असासे रेमिटेंसेस के जरिए कैसे आ गए जब आपका बाहर कोई बिजनेस नहीं है बकौल आपके? नहीं, मैंने अपनी डिक्लेरेशंस में शाहजेब साहब बार बार आपसे बता रहा हूं आपको कि एफपीआर को जो मैंने अपनी हर साल रिपोर्टिंग होती है, मैंने जो अपनी डिक्लेरेशंस दी उसके अंदर जिन कंपनीज से पैसे आए, जिन सोर्सेज से इन्वेस्टमेंट्स आई, वो डिक्लेयर्ड है। एफबीआर ने मुझे पिछले 10 सालों में या 12 सालों से मैं कारोबार कर रहा हूं, मुझसे तो एफबीआर ने कभी नहीं, एफबीआर ने हमेशा हमें क्लियर कर दिया, हमने रिपोर्ट कर दिया, स्टेट बैंक को बता दिया। ये तो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिसका सेल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर है, और नैब का काला कानून जिसके ईथॉस और डीएनए के अंदर एक डिक्टेटर के सीड्स हैं, और उस काले कानून को आज पॉलिटिकल विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसके थ्रू, और गवर्नमेंट के कुछ स्पोक्स पर्सन जो हमारा मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, उसकी वजह से ये पॉलिटिकल स्कोर सेटलिंग हो रही है। अगर ये नैब ने डॉक्यूमेंट्स कुछ एंकर्स को दिए हैं तो नैब ओन करे ना इनको। मुझसे जो आप सवाल कर रहे हैं, मैं तो अपनी डिक्लेरेशन एफबीआर और राइट फोरम्स को दे चुका हूं, मगर एफबीआर ने तो इस बात को कभी नहीं उठाया। नैब जो है और इस पाकिस्तान के लॉज हैं, कुछ हमने कायदे कानून के तहत चलना है कि नहीं चलना इस मुल्क के अंदर। ये कासिम कयूम को जानते हैं आप? मैं किसी कासिम कयूम को नहीं जानता, मैं जिंदगी में कभी उसको नहीं मिला। मंजूर अहमद को जानते हैं आप? ऑन रिकॉर्ड हूं, मैं कभी जिंदगी में उसको नहीं मिला। मंजूर अहमद को जानते हैं आप? मैं जिंदगी में नहीं मिला, ना मुझे पता है एक शख्स कौन है। मंजूर अहमद को जानते हैं? मैं किसी एक्सपर्ट को नहीं जानता। जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन नाम ले रहे हैं, मैं उनको नहीं मिला, ना मैं उनको जानता हूं। मंजूर अहमद इल्जाम के मुताबिक वो आदमी है जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो रिवर्स रेमिटेंसेस के जरिए, तो मुकम्मल कर रहे थे। नहीं, पूरा सवाल तो सुन लें, ऐसा सवाल तो सुन लें। ये वो लोग हैं जो आज तक मुल्क से बाहर नहीं गए, जिनका पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ, मगर मंजूर अहमद की खास बात यह है कि ये आपके बैंक अकाउंट से, आपके चेक से पैसे निकाल कर
निकाल कर लेके गया है कासिम कय्यूम के पास, वहां से टीटी बनाई है और फिर आप लोगों के अकाउंट्स में इसने पैसे डॉलर्स की सूरत में, रेमिटेंसेस की सूरत में डाले हैं और हुकूमती दावे के मुताबिक चेक मौजूद है कि जिसके पीछे आपने इसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है कि इस बंदे को मेरे अकाउंट से पैसे दे दो, मगर आप जानते नहीं है इसको। ये हुकूमत का दावा है और मैं इसको डिनाई करता हूं और ये बहुत बड़ा मजाक है। अब मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, अब आप मेरी बात भी तो सुन लें, मुझे मौका दें या फिर आप बात कर लें। बात यह है कि जब इनको 120 दिन में शहबाज शरीफ साहब से कुछ नहीं मिला और ये फ्रस्ट्रेट हो गए और इमरान खान ने अपने हवारियों को कहा, ये कैबिनेट मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे, जब इनको पता लगा कि मियां शहबाज शरीफ की बेल हुई है, इनका रंग उड़ गया इनका वहां पे। और जब इनको कुछ नहीं मिला तो ये तो दावे करते थे कि जी पंजाब के अंदर 11 सालों में इतनी लूटमार हुई है, मेगा प्रोजेक्ट्स में से इन्होंने पैसे खाए हैं, चाइना से पैसे खाए हैं, टर्की से पैसे खाए हैं, इन्होंने हर प्रोजेक्ट में से पैसे बनाए। वो कहां है सबूत? वो स्कैंडल्स किधर हैं? सुलेमान साहब, शहबाज हो या मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहा भी नहीं, वो तो एमएनए थे ना। एग्जैक्टली सुलेमान साहब, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे नहीं है, ये प्रूव कर सके। और जब कुछ नहीं मिला, जब इनको कुछ नहीं मिला, एक मिनट सर, एक मिनट, अब मेरी बात मुकम्मल होने दें। जब इनको कुछ नहीं मिला तो ये मेरी बहनों के घर पे छापे मारे इन्होंने। इनको शर्म और हया नहीं है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस क्या होता है। मैं दुआ करता हूं, हालांकि अलीमा बाजी की मनी लॉन्ड्रिंग प्रूव हो गई और उनके भाई ने उनको एनआरओ दिया, हम फिर भी दुआ करते हैं कि उनके घरों पे इस तरह के छापे ना पड़े जिस तरह की मेरी बहनों के घरों पे छापे पड़े। अच्छा, आपने कहा कि आपकी बहनों के यहाँ भी नोटिस सर्व किया गया और आपकी वालदा के यहाँ भी। अब आपकी वालदा के अकाउंट में भी पैसे आए हैं इन टीटीएस के जरिए और उनकी भी जो 80% नेट वेल्थ है आपकी वालदा की बकौल इल्जाम के, वो इन्हीं टीटीएस के जरिए है। तकरीबन 14 करोड़ रुपए के पैसे उनके अकाउंट में आए। मगर एक इंटरेस्टिंग बात जो कही जा रही है वो ये कि उनके अकाउंट में पैसे आए 20 अगस्त 2008 को $69,000। उसी दिन वो पैसे उन्होंने शहबाज शरीफ के अकाउंट में ट्रांसफर किए और शहबाज शरीफ ने उन पैसों से जो गाड़ी मंगाई थी उसकी ड्यूटी पे की, यानी कि नुसरत साहिबा के अकाउंट में आए और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में गए $69,000। तो ये असूल भाईजान तय कर लेना फिर कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है, अगर हमने, आप जो ये नंबर्स बोल रहे हैं जो हमारी डिक्लेरेशंस के अंदर हैं, उन पे हमने टैक्सेस पे किए हैं, हमने उनको रिपोर्ट किया है और उनसे ड्यूटियां पे की हैं, तो मनी लॉन्ड्रर्स जो हैं वो पैसा मुल्क से बाहर ले जाके एसेट्स खरीदते हैं और पैसे को छुपाते हैं या पैसे को मुल्क के अंदर लाके ड्यूटियां पे करते हैं। ये किस किस्म का निजाम है इस मुल्क के अंदर? आज से पहले जब भी आपको शोज में बुलाने की कोशिश की या हुआ कि मौकफ क्या है, तो आपने हमेशा ये कहा कि मैं पॉलिटिक्स नहीं, मैं तो बिजनेस संभालता हूं। हमजा भाई जो हैं वो पॉलिटिक्स संभालते हैं और आप जाहिर है पिछले 8-10 साल से बिजनेस ही संभाल रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसा बिजनेस संभाल रहे हैं कि पिछले 10 साल में आपके जो टोटल असासे हैं वो भी 99% बाहर से आई हुई रेमिटेंसेस की वजह से हैं। तो सुलेमान शहबाज साहब, 10 साल से आप कर क्या रहे थे? बड़े इनकॉम्पिटेंट किस्म के बिजनेसमैन हैं आप। आपने अपने लोकल असासे नहीं बनाए, मुर्गियों के काम में इल्जाम लगवा लिया, कुछ नहीं किया, दूध के काम में इल्जाम लगवा लिया, कुछ नहीं किया, शुगर के काम में इल्जाम लगवा लिया, कुछ नहीं किया, जो कुछ आया बाहर से आया। इनकॉम्पिटेंट हैं आप कि आपसे सियासत में आई नहीं, बिजनेस आपसे हुआ नहीं? बात यह है कि अगर मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, ये फैसला आपने और मैंने तो नहीं करना। ये तो खैर जो हमारे लेंडर्स हैं और जो मेरी कारकर्दगी है वो इसका इंशाल्लाह फैसला होगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि आपको किसने कहा कि 99% जो है मेरे असासे जो है वो फॉरेन रेमिटेंस से आए? किसने? हुकूमती इल्जाम है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी क्या? हुकूमती इल्जाम है सुलेमान शहबाज, तो इसका जवाब देना आपके ऐसा नहीं है। मेरे दूसरे असासे ये हैं, गलत इल्जाम है। तो आप बताइए आपके कितने के असासे हैं, उसमें से 2009 की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई उसमें से आपको कितने पैसे मिले? बताइए फिर, आप बताइए कि कितने असासे हैं और ये किस तरह इल्जाम गलत है। इतनी देर से वही तो पूछ रहा हूं आपसे। एक मिनट, मैं आपको बताता हूं। मैं आपको ये जो आप कह रहे हैं, ये आप वो बात कर रहे हैं जो कुछ एंकर्स को, ये झूठ की मशीन जिसका नाम है नाकाम खान, जो इसने एक झूठ की मशीन बनाई हुई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और जिसकी वजह से इस मुल्क का भट्टा बैठ गया है। चाहे मियां मंशा हो, चाहे अकील करीम डैडी हो, चाहे आरिफ हबीब हो, चाहे हुसैन दाऊद हो, चाहे तब्बा हो, जो इस मुल्क के बड़े बड़े नाम हैं, उन सबको नैब के अंदर घसीट रहे हैं ये खान साहब। सिर्फ अपनी इनकॉम्पिटेंट मैं नहीं हूं, इनकॉम्पिटेंट तो ये हैं जिसको इतनी अपना ताकत के साथ और इतनी सपोर्ट के साथ सेलेक्ट करके लाया गया और
हमारे मुल्क के इदारों ने एफर्ट करके इनको 4-5 बिलियन डॉलर दिए, जिसका कल रिजल्ट आ गया कि 300 अरब रुपया जो है पीएससीज जो है वो ऑलरेडी बोरो कर चुकी हैं। और ये मुल्क सुलेमान साहब स्ट्रेट आंसर मुझे देखें, अगर आप सुलेमान साहब अगर आपने फैसला किया कि आपने सियासत नहीं करनी है, सुलेमान साहब इस हुकूमत ने की, अगर आपने फैसला किया, अब मैं आपके अगर आपने फैसला किया कि आपने सियासत नहीं करनी है, बिजनेस करना है, तो आपने कितने असासे अपने बनाए जो इतने सारे बिजनेसेस आपने किए? तो आपने क्या बिजनेस किया कि 99% हुकूमती इल्जाम के मुताबिक आपके असासे भी बाहर की रेमिटेंसीज से आए? जो आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट है, अगर इन्वेस्टमेंट है तो आपका अपना पैसा नहीं है, मगर आपने अपने पैसे के तौर पर शो किया हुआ है। आपने क्या कमाया, क्या असासे हैं आपके जो आपने जमा कराएगा? डिक्लेयर्ड है तो आप बता दें। जब हुकूमत की चीजें बता रहे हैं, इल्जाम मैं जाली हुकूमत का ये इल्जाम डिनाई करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि मैं तो पब्लिक फिगर नहीं हूं ना, ये नाकाम खान तो पब्लिक फिगर है ना। इसके जो असासों के अंदर एक्यूमुलेशन हुई है बिटवीन 2012 टू 2000, इसने कौन सा ऐसा कारोबार किया कि इसके 4 अरब के एसेट हो गए 12 करोड़ रुपए से? ये इमरान खान मुझे जवाब दे, मैं तो इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं तो फिगर्स दे रहा हूं ना आपको। इसने कौन सा ऐसा कारोबार किया कि इसके 4 अरब के एसेट हो गए 12 करोड़ रुपए से? मैं आज भी रिकॉर्ड पे हूं, आप मेरे जितने मर्जी जाके इंटरव्यूज उठा लें, अगर मेरा कोई ऑफशोर अकाउंट या मेरा कोई ऑफशोर एसेट हिडन या डिक्लेयर्ड पाकिस्तान की धरती से बाहर साबित हो जाए तो मेरा गिरबान आपका हाथ। मैं आज भी इस पे कायम नहीं, मगर आप इस बात का तो जवाब दे दें कि आपके यहाँ कितने असासे हैं? सब पाकिस्तान के अंदर हैं भाई। हुकूमती इल्जाम है कि 1.3 बिलियन रुपीस में से 99% आपके रिवर्स रेमिटेंसेज और टीटीएस के जरिए पैसे आए हैं। वो मैंने एफबीआर को दे दिए। तो सुलेमान साहब इस शो में भी बता देना, जब आप कह रहे हैं अगर आप एक कॉम्पिटेंट बिजनेसमैन हैं, जाली इल्जामात, जाली को काउंटर करके आप ये तो नहीं कह सकते कि जाली इल्जामात हैं। आप ये भी तो बताएंगे कि नहीं, इसका काउंटर ये है। आप बताएंगे नहीं कि आपने रमजान शुगर मिल से क्या कमाया, आपने चिकन फीड के बिजनेस से क्या कमाया, आप पावर में गए तो आपने क्या कमाया? कुछ तो बताना पसंद करेंगे या कुछ नहीं बताएंगे? आपको मैं वक्त का ज़िया समझता हूं। साहब आप मुझे फिर काइंडली ये बताइए, क्योंकि मेरा ख्याल है जिस तरीके से आपका टाइम बड़ा कीमती है, मेरी ऑडियंस का टाइम भी बड़ा कीमती है। आप इस इंटरव्यू में अगर आए हैं तो क्या बताने आए? मेरी जो यहाँ पे एसेट्स हैं या जो मेरी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो प्राइवेट बैंकों ने उसमें फाइनेंसिंग की है। मेरी एक क्रेडिबिलिटी है जिसकी वजह से प्राइवेट बैंकों ने हमें फाइनेंस किया। और ये जो एसेट का रट लगाते हैं, इसको समझ नहीं है इमरान खान को, एक्सक्यूज माय वर्ड्स, लेकिन इनके दिमाग के अंदर भूसा घुसा हुआ है। जिस बंदे ने सारी उम्र कोई काम नहीं किया, जिसने सारी उम्र बल्ला और गेंद और ग्लिटसी लाइफ और सेलिब्रिटी वाली लाइफ गुजारी है, कैमरों के अंदर जिसने जिंदगी में कभी कोई सीरियस काम नहीं किया, उसको क्या पता अगर आप इतने कीन हैं तो सुलेमान साहब फिर बाहर क्यों हैं? एसेट्स तो तब डिटरमिन होंगे जब लायबिलिटीज माइनस होंगी। कुछ पता है इनको मेरे पे लायबिलिटीज कितनी है? आप लोगों ने भी जो बड़े भाई हैं शहबाज शरीफ साहब के, जो कि आपके ताया हैं, उनकी तरह डिसाइड कर लिया है कि जो पॉलिटिक्स में है, यानी नवाज शरीफ और मरियम नवाज, वो केसेस भी भुगतेंगे, आएंगे, जेल भी भुगतेंगे। जो बिजनेस कर रहे हैं हसन नवाज, हुसैन नवाज, वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। इसी तरीके से हमजा शहबाज अगर हैं सियासत में और शहबाज शरीफ, तो वो यहाँ रहेंगे। जो बिजनेस कर रहे हैं यानी कि सुलेमान शहबाज, अब वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये जो मुल्क के अंदर माहौल बना है शाहजेब साहब, प्लीज लेट मी क्लैरिफाई यू, ये न्याजी नैप गठजोड़ है, ये उसका माहौल है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पे प्राइड लेते हैं कि जी मैंने अपने पास रखी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने किया क्या है सवाए इसके कि लोगों की अपना इज्जतें उछाली हैं, एफआईए ने, आईबी ने और नैब ने। और ये जो नैब की जो क्रेडिबिलिटी है, जिस नैब को ये सुबह शाम गालियां देते थे इमरान खान साहब, ये उसी नैब को इन्होंने एक विक्टिमाइजेशन का टूल बना दिया है। तो ये वो गठजोड़ है जिसकी वजह से ऑपोजिशन को एक दीवार पे लगाया जा रहा है। इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी सिर्फ 6-7 लोगों की हो रही है, जिनमें नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, हमजा शहबाज। बाकी जो हैं वो अपना सारे दूध के धुले हैं। और ये जितना ये नैब, एफआईए और ये नईम बुखारी और ये शहजाद अकबर साहब जो हैं, जरा इनका फोरेंसिक तो करवाएं इनके टेलीफोन्स का। ये डेली आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। अब 18 और सवाल आ गए हैं। हम एक ब्रेक शामिल करते हैं और आमतौर पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।